महाराष्ट्र की बीजेपी शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम अजीत पवार को एनसीपी के 8 विधायकों को शरद पवार से बगावत करने का इनाम मिल गया है। एनसीपी खेमे के 8 मंत्रियों को आज मंत्रालय सौंप दिए गए। अजीत पवार खेमा, वित्त, सिंचाई, आवास, सहकारिता और लोक निर्माण जैसे मंत्रालय की मांग कर रहा था, लेकिन वित्त छोड़कर इसमें से एक भी मंत्रालय अजीत पवार को नहीं दिया गया। तो कैसे शिंदे फडणवीस ने दिया अजीत पवार को धोखा, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार आज हो गया है। एनसीपी में बगावत के बाद सरकार में शामिल अजीत पवार अपने एनसीपी के साथियों के लिए भारी भरकम मंत्रालय की मांग कर रहे थे। छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, धनंजय मुंडे सहित कई मंत्रियों की वरिष्ठता का हवाला देते हुए प्रमुख मंत्रालयों की डिमांड की जा रही थी, जिसमें वित्त, सिंचाई, आवास, सहकारिता और लोक निर्माण जैसे विभाग शामिल थे। एनसीपी के मंत्री जिन विभागों पर अड़े थे उनमें से ज्यादा मंत्रालय की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास है, जिनमें से सिर्फ वित्त मंत्रालय और योजना विभाग का जिम्मा अजीत पवार को दिया गया है। छगन भुजबल को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया है। इसके अलावा धनंजय मुंडे को कृषि, दिलीप वालसे पाटिल को सहकारी, अनिल पाटिल को पुनर्वास और आपदा प्रबंधन, संजय बनसोड़े को खेल और युवा मंत्रालय, अदिति तटकरे को महिला और बाल विकास, धर्मराव अतराम को फूड एंड ड्रग विभाग, हसन मुशर्रफ को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। वित्त मंत्रालय भले ही अजीत पवार को दिया गया है, लेकिन सिंचाई और आवास जैसे मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास ही रखे हैं। लोक निर्माण और सहकारिता अजीत पवार गुट को नहीं मिला है। महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार में बीजेपी के पास गृह, सिंचाई, जल संसाधन, लोक निर्माण, सहकारिता, राजस्व, कानून, ऊर्जा, शिक्षा और सार्वजनिक कार्य जैसे अहम मंत्रालय हैं। वहीं शिंदे खेमे के पास लोक निर्माण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आईटी, सामाजिक न्याय, पर्यावरण, अल्पसंख्यक और रोजगार की गारंटी मंत्रालय है। ऐसे में अजीत पवार के खेमे की तरफ से जो विभाग मांगे जा रहे थे, उनमें से ज्यादातर बीजेपी कोटे के मंत्रियों के पास, और अजीत पवार को आज जो मंत्रालय दिए गए हैं उससे साफ है कि उनके साथ बीजेपी और सीएम शिंदे ने खेला कर दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।